हेलो फ्रेंड, टाइम एंड वर्क के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 1 to 10। क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। टाइप 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 व्यक्ति 7 दिनों तक प्रतिदिन 7 घंटे काम करते हुए 7 यूनिट काम करता है, तो 5 व्यक्ति 5 दिनों तक प्रतिदिन 5 आवर काम करते हुए कितने यूनिट काम करेंगे। सिंपल सा MDS लगा लो फ्रेंड। M1 D1 H1 अपॉन W1 ये तो पता होगा। M2 D2 H2 अपॉन W2 लगाएंगे। M4 मैन कितना है फ्रेंड 7 इंटू D4 डे कितना है 7 और H4 आवर कितना है फ्रेंड 7 और कितना यूनिट काम किया 7 यूनिट। ओके, इधर 5 लगा लो और यहाँ पे W2 फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं मल्टीप्लाई। 7 7 जा 49 और एक 7 कट जाएगा 49 इक्वल टू, और यहाँ पे 5 5 जा 25 और 5 जा 125 अपॉन W2। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 125 अपॉन 49। ओके, तो इतना यूनिट काम करेगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन सेकेंड। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 125 अपॉन 49। ओके फ्रेंड, सेकंड नंबर क्वेश्चन है। देखो बोला जा रहा है ए और बी दोनों मिलके एक कार्य को 20 दिन में करता है। ए प्लस बी दोनों मिलके 20 डेज में काम करता है। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा फ्रेंड? 36 दिन में करेगा। तो ए से पूछा जा रहा है ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो दोनों ये देखो, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 180। एलसीएम तो निकालना आता होगा, नहीं निकालना होता तो एलसीएम एचसीएफ का वीडियो देखो, उसमें मैंने बताया कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, इनका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 36 5 जा 180 होता है, तो ये 5 हो गया और ये यहाँ पे 9 हो जाएगा। ओके, पूछा जा रहा है ए का, तो ए का एफिशिएंसी निकालना होगा फ्रेंड। अब देखो यहाँ से समझना, हमारे पास क्या है, बी का एफिशिएंसी 5 है फ्रेंड, तो यहाँ पे बी का एफिशिएंसी हम लोग 5 रख लेते हैं। तो ए का कितना रह जाएगा 4। ए का एफिशिएंसी हमारे पास 4 आ चुका है। ओके, पूछा जा रहा है कि कितने दिन में काम करेगा ए। तो टोटल वर्क कितना है 180 अपॉन 4 एफिशिएंसी से काम करेगा। काट लेते हैं, 4 4 जा 16 और ओके 4 4 जा 16 हो गया ना, बचा कितना 2 20, तो 5 4 जा 20, 45 डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, देखो ये बोला है कुछ मिस्त्री एक कार्य को 10 दिन में पूरा करने का वचन देता है। 10 दिन में काम करता है कुछ मिस्त्री, पता नहीं कौन कितना मिस्त्री है, तो हम लोग एक सिलेक्ट कर लेते हैं। एक मिस्त्री 10 दिन में काम करने का वचन देता है, परंतु उनमें से 8 अनुपस्थित रहते हैं। मतलब क्या बोला जा रहा है, एक में से 8 नहीं रहता है, तो हटा लो उसको और शेष काम को 18 दिन में पूरा कर देता है। तो टाइम 18 हो गया। बस इसी को सॉल्व करना है। और पूछा जा रहा है वास्तविक मिस्त्री, मतलब एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड, इसका पूछा जा रहा है। सॉल्व कर लें, कट जाएगा 5 और यहाँ पे 9 हो गया। ओके, तो 9x माइनस 72। ओके, और 5 नीचे आ जाएगा, या फिर x का वैल्यू निकालना है ना, तो x को इधर लेके आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड 5x, और ये 9x से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 4x और इक्वल टू 72। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा 18 4 जा 72 होता है, तो x का वैल्यू क्या निकल गया 18। यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। क्लियर है? चलो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड, ये उतने ही समय में एक निश्चित कार्य कर सकता है जितने समय में बी और सी। ठीक है, चलो मतलब दोनों का एफिशिएंसी के बारे में बताया जा रहा है कि दोनों का एफिशिएंसी इक्वल है। बोला जा रहा है कि ए उतने ही समय में एक निश्चित कार्य को कर सकता है जितने समय में बी और सी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। ए और बी एक साथ 8 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी एक साथ 8 दिन तक काम किया। ठीक है, सी अकेले, सी क्या वर्क करता है फ्रेंड, अकेले 40 दिन तक काम
कर सकता है, तो बी अकेले इसे कितने दिन में कर सकता है, तो बी के बारे में पूछा जा रहा है, कितने दिन में कर सकता है। क्लियर है? तो यहाँ से एलसीएम लेते हैं हम लोग, तो कितना हो जाएगा 40, तो ए प्लस बी का कंबाइन एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा 5, और सी का अकेले का एफिशिएंसी निकल जाएगा फ्रेंड 1। ओके, ठीक है। तो बी के बारे में पूछा जा रहा है, और एक कंडीशन यहाँ पे पहले ही लाइन में बताया है कि ए जो है ना, ए है बी प्लस सी के एफिशिएंसी के इक्वल है अकेला। ठीक है फ्रेंड, तो क्या कर सकते हैं यहाँ से हम लोग, बी प्लस सी के एफिशिएंसी के इक्वल है, तो हम लोग यहाँ से, चलो ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग सी का एफिशिएंसी पुट कर लें, या फिर यहाँ लिख लो टोटल एफिशिएंसी पहले निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, इसका टोटल एफिशिएंसी 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, बी प्लस सी इक्वल टू ए, तो बी प्लस सी इक्वल टू ए पुट कर लो, ए, और ए प्लस ए कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा ना, और 2a का वैल्यू हमारे पास 6 है, 2a का वैल्यू कितना है फ्रेंड 6, तो a का वैल्यू क्या निकल जाएगा, a का वैल्यू क्या निकल जाएगा फ्रेंड 3 निकल जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, तो हमारे पास a का एफिशिएंसी आ चुका है 3। ओके, b का पूछा जा रहा है, तो b निकाल सकते हैं यहाँ से, a का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, a हमारा 3 आ गया, तो b कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा b का एफिशिएंसी। ओके, टोटल वर्क हमारे पास 40 है, तो 40 काम को b 2 एफिशिएंसी से कितने दिन में कर लेगा, 20 दिन में, 20 डे में कर लेगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई होप कि समझ में आया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, यदि प्रतिदिन 6 घंटा काम करने वाले 10 आदमी 90 दिन में काम करता है। ठीक है, यहाँ भी MDH लगाना है फ्रेंड, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, D2 फाइंड करना है। ठीक फ्रेंड, तो क्या फर्स्ट केस में दिया हुआ है 6 घंटा टाइम दिया हुआ है, घंटा दिया हुआ, दिन कितना दिया हुआ फ्रेंड 10 दिन, 10 आदमी दिया हुआ फ्रेंड, और दिन कितना दिया हुआ है 90 दिन, इज इक्वल टू इधर कितना आदमी है 6 आदमी है फ्रेंड, दिन फाइंड करना है, और यहाँ पे घंटा कितना है 15 घंटा, बस इसको कैलकुलेट कर लो, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, 6 तो दिख रहा है कैंसिल होगा, 15 6 जा 90 होता है। ओके, ये 60 हो गया, मतलब D2 इक्वल टू 60 डेज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर है। 6 नंबर क्वेश्चन ये भी है फ्रेंड, MDH लगाना है, MDH अपॉन W लगा लो, तो M देखो कितना है 24, दिन कितना है 10, और टाइम कितना है 8 घंटा, और कितना काम कर रहा है फ्रेंड, काम यहाँ पे 2 इकाई, हिंदी में लिख दिया फ्रेंड, देखो डिजिट में नहीं, कन्फ्यूज़न होगा यहाँ। ठीक है, 2 इकाई, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगा लो, 2 यूनिट काम कर रहा है। देखो इंग्लिश वाले देख लो, यहाँ पे 2 यूनिट काम कर रहा है, इज इक्वल टू सेकेंड केस में क्या है, सेम काम को 4 इकाई काम, 4 यूनिट को काम, 4 यूनिट काम है फ्रेंड, प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है। ठीक है, 16 आदमी है, अच्छा 16 दिन है, आदमी नहीं पता है, M फाइंड करना है, M2 फाइंड करना है फ्रेंड, कितना 6 घंटा काम करता है और 16 दिन में। क्लियर है, काट लो इसको, कटेगा तो ये 2 2 तक हो जाएगा 4, और ये 3 हो गया, और कटेगा ये 8 3 24, ओके 8 2 9 16, ये 5 2 10, ओके 8 5 40, तो M2 क्या निकल गया 40, यही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। क्लियर है, 40 आदमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, देखो 15 व्यक्ति, ये भी MDH लगाना है, 18 व्यक्ति, सॉरी 18
व्यक्ति प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए, तो 18 आदमी है, 8 घंटा काम करता है और कितना काम करता है फ्रेंड, 3 यूनिट, कितना दिन तक, 10, यहाँ पे देखो 3 यूनिट काम करता है, इज इक्वल टू, सेकेंड केस में क्या है, सेम काम को 5 यूनिट करता है, 5 यूनिट काम करता है, तो आदमी नहीं पता है, M2 फाइंड करना है, ठीक है, और 6 घंटा काम करता है, 16 दिन, सॉल्व कर लेते हैं, 8 दूना 16 हो जाएगा, 16 फ्रेंड, ठीक है, जस्ट लिख देता हूँ 16, काट लो, 8 2 से 16 हो गया, और कटेगा 6 से 18, काट लें, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 5 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, तो M2 कितना निकल गया, 25 आदमी था। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। इजी क्वेश्चन होता है ये सब फ्रेंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए ए बारी बारी से काम एक एक दिन काम करते हैं, जिसमें बी काम स्टार्ट करता है, ध्यान देना, बी काम स्टार्ट करता है, ए अकेले 48 दिन में काम पूरा करता है। यहाँ पे लिख लो, ए ना 48 दिन में काम पूरा कर लेता है, ठीक है। अगर वह काम 11 होल 1/3 दिन में पूरा होता है, अगर अल्टरनेट काम कर रहा है ए और बी दोनों मिलके, तो टाइम कितना लगता है फ्रेंड, 11 होल 1/3 दिन, डे लगता है, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। तो बी अकेले उसी काम के 4 गुने को, ठीक है, 4 गुने को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। पहले टोटल काम तो फाइंड कर लें, ठीक है, ए का एफिशिएंसी फाइंड करना होगा तभी टोटल काम निकलेगा। ये तो टोटल इसका टाइम है ना, पूरा कर सकता है, ओके। तो एफिशिएंसी पता करना होगा पहले। तो चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोल रहा है कि अल्टरनेट काम करता है, बी से स्टार्ट होता है और फिर ए आता है, बी आएगा फिर ए आएगा, ऐसे करके आएगा। तो इस टाइम को हम लोग कंसीडर कर क्या कर लेते हैं फ्रेंड, अप्रॉक्स 12 कंसीडर कर लेते हैं। 12 डेज में काम कंप्लीट होता है। अब देखो समझना, अगर बी काम स्टार्ट करता है, फिर ए आएगा, बी आएगा, 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 ए आएगा, टोटल 12 दिन काम करवाना है। 12 दिन हो गया, देख लो, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, ठीक है फ्रेंड, समझना। तो बी कितना दिन काम किया, 1 2 3 4 5 6 डेज भी काम किया, बी 6 डेज काम किया फ्रेंड। ए की बात करें तो ए पूरा कंप्लीट 6 डेज काम नहीं किया फ्रेंड, ठीक है। कितना काम किया था, 1/3। ये मैंने पेयर बनाने के लिए सिर्फ ये 12 लिया था फ्रेंड, समझ में आया ना, ये 12 डेज टाइम नहीं है एक्चुअली। तो ये 6 डेज हो गया, तो बी ए कितना करेगा, 1 2 3 4 5 तो कंप्लीट डेज करेगा काम, लेकिन जो ए है ना वो लास्ट वाले दिन में क्या करेगा, 1/3 काम करेगा। तो यहाँ से अगर देखें तो बोल सकते हैं कि इस फ्रैक्शन से हम लोग क्या समझेंगे कि बी ए का जो काम था 3 था, लेकिन वो कर रहा था 1 की एफिशिएंसी से, समझ में आया ना, ये वर्क था उसका एफिशिएंसी 1 था, ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं। तो यहाँ से ए का जो टाइम निकलेगा वो 5 होल 1/3 निकलेगा, क्योंकि वो कंप्लीट 6 दिन काम नहीं किया था। चलो क्लियर है ना। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं फ्रेंड। कैसे निकाल सकते हैं, ए के थ्रू निकाल सकते हैं फ्रेंड, ए के थ्रू। ए का टाइम कितना है, अगर इसका फ्रैक्शन बनाए हम लोग तो 15 और एक 16/3 हो जाएगा डे, ठीक है फ्रेंड। अब देखो ए 48 दिन में काम पूरा कर सकता है, लेकिन ए का एफिशिएंसी है नहीं, ओके। और यहाँ देखो, यहाँ से देखो तो ए का एफिशिएंसी 1 है कि नहीं। तो ए का एफिशिएंसी 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, ये टोटल वर्क हमारा निकल जाएगा 48। अब आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ठीक है,
टोटल वर्क निकल गया। लेकिन यहाँ पे देखना, ये तो ए के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग निकला फ्रेंड। अब देखो ए का एक्चुअल जो काम था ना वो कितना दिन करता है, यहाँ पे देखना, ये टोटल वर्क ए से निकाले। ए एक्चुअली में ये काम करता है 16/3 करता है, 16/3 दिन ही काम करता है। कितना की एफिशिएंसी करेगा, 3 के एफिशिएंसी से, 1 के एफिशिएंसी से, है ना, 1 के एफिशिएंसी से करेगा फ्रेंड। तो यहाँ से ए जो काम किया ना वो निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन हार्ड हो रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, जो इसका एफिशिएंसी है ना वो 3 लेट कर लेते हैं, है ना। सपोज कर लो यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, और नीचे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 9 काम था जिसमें 3 काम कर रहा था, 3 की एफिशिएंसी से कर रहा था। जब 3 लेट किए तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा एफिशिएंसी, और यहाँ 3 हो जाएगा फ्रेंड। क्लियर है, 3 हो गया। तो यहाँ से 3 कैंसिल कर सकते हैं, ये 3 कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क हमारा कितना निकल जाएगा, समझना फ्रेंड। टोटल वर्क कितना निकल जाएगा फ्रेंड, 8 3 24, 2 4 3 12 और 2 14, ये टोटल वर्क हमारा निकल गया। समझ में आया ना। वैसे भी कर सकते थे, अगर करते तो वहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन गंदा वाला होने वाला था। तो यहाँ से ए जो काम कर रहा था, कितना कर रहा था इस टाइम ड्यूरेशन में, 16 काम कर रहा था। ओके फ्रेंड, तो ये घटा लो, घटाने के बाद जो रिमेनिंग काम बचेगा वो बी करेगा। घटाते हैं, ये ध्यान लगाना, ये मैंने टोटल वर्क निकाला है ए के थ्रू, क्योंकि कंडीशन दिया हुआ था क्वेश्चन में। चलो घटाओ, 814 होता है, यहाँ पे बच गया कितना, 13 से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 12 हो गया, है ना। 12 ये शेष काम बचा ए के करने के बाद। ए तो 16 काम किया तो शेष काम बच गया, और शेष काम कौन करेगा फ्रेंड, 128 काम को बी करेगा। तो बी इसके 4 गुने को करेगा, शेष काम बचा है फ्रेंड, ठीक है। तो देखो बी से काम करवाएंगे तो बी के बोल रहा है अकेले उस काम के 4 गुने कितने दिन में पूरा करेगा। तो पहले बी का एफिशिएंसी तो चाहिए, कैसे बी का एफिशिएंसी निकलेगा, तो शेष काम को करवा के, शेष काम 128 है, 128 है, तो बी से हम लोग करवाएंगे। ओके फ्रेंड, और बी का टाइम पता है हम लोग को कि 6 दिन में ये कर सकता था, तो यहाँ से बी का एफिशिएंसी नहीं निकल जाएगा। काट लो, 6 2 12। ओके फ्रेंड, ये कटेगा ही नहीं, तो ऐसे ही रहने दो, फ्रैक्शन में ही रहने दो, ठीक है। ये हमारा एफिशिएंसी हो गया। ओके, बी का एफिशिएंसी निकल गया। अब कंडीशन आगे पढ़ना, क्या बोल रहा है, बी अकेले उस काम के 4 गुने को, तो टोटल काम कितना था 144, इसके 4 गुने को कर रहा है। 144 मल्टीप्लाई 4 को बी के एफिशिएंसी से करवाएंगे। बी का एफिशिएंसी कितना है 128 निकाले ना, और अपॉन 6 है तो 6 ऊपर लेके चले जाओ। ओके फ्रेंड, बस इसी को कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आएगा फ्रेंड, स्टेप बाय स्टेप देखना, समझ में आएगा। काटते हैं, 4 से काट लें इसको, 4 3 और 4 2 32 हो गया। ओके, और कटेगा 6 से, 3 से काट लो इसको, 3 दूना और ये 16 दूना 32, क्या 69 144 होता है, और 9 और 3 बच गया। ओके, 9 मल्टीप्लाई 3 कर लो तो 27 दिन में 4 गुने काम को कंप्लीट कर लेगा बी। क्या है आपकी समझ में आया होगा फ्रेंड मैंने कैसे किया। बस स्टेप बाय स्टेप देखना कि मैंने कैसा किया, आप लोग को समझ में आएगा। तो 27 डेज में वो काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 9 नंबर क्वेश्चन समझना, बोल रहा है ए अकेले उतना ही दक्ष जितना कि बी और सी। ये भी देखो समझना, ए का जो एफिशिएंसी है ना बी प्लस सी के बराबर है, ये बोला जा रहा है ना। अब बोलना यहाँ पे देखना, साथ मिलकर काम करते हुए ए और बी किसी कार्य को 36 दिन में करता है। ए प्लस बी किसी काम को 36 दिन में करता है। सी अकेले उस कार्य को 90 दिन में करता है। 90 नहीं, ये 60 है, सॉरी फ्रेंड, 60 दिन में करता है। ठीक है, तो इनका हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, क्लियर है। इनका एफिशिएंसी निकल जाएगा 36 5 जा
180 होता है और ये यहाँ 3 निकल जाएगा। और यहाँ कंबाइन एफिशिएंसी निकाले ABC का, तो अभी मैंने करवाया था ऐसा क्वेश्चन, ABC का कंबाइन एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसका, B से काम करवाना है। और देखो A और C दोनों मिलकर 10 दिन में काम करते हैं, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। A और C मिलकर दोनों 10 दिन में काम करते हैं। चलो ठीक है, तो पहले यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, A और C, A और C अकेले उस काम को 60 दिन में करता है, A और C दोनों मिलकर 10 दिन तक कार्य करते हैं, ठीक है। तो अच्छा B के बारे में पूछा जा रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ऊपर देखो, पहले देखना ऊपर, यहाँ पे देखना ऊपर क्या है, A इक्वल टू B प्लस C है। तो B प्लस C के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, A पुट कर सकते हैं, ओके। तो 2A हो जाएगा, 2A इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो A का जो इफिशिएंसी निकला ना फ्रेंड, वो क्या निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा, ओके फ्रेंड, 4 निकल गया। अब A और C का एफिशिएंसी है हमारे पास, है ना, और A का एफिशिएंसी भी है। तो A प्लस C मिलके बोल रहा है कितना दिन काम करता है, 10 दिन। और A प्लस C का एफिशिएंसी कंबाइंड फॉर्म करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना, 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, ठीक है। समझ लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 7। तो A और C मिलके कितना काम कर लेंगे, 70 काम, ओके। 70 काम तो हो गया, तो शेष काम कितना बचा फ्रेंड, 70, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो, ओके। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 110 काम, शेष काम बच गया। और शेष काम को कौन पूरा करेगा, B करेगा, ठीक है, B से करवाना है ये काम। 110 अपॉन B का एफिशिएंसी क्या है। अगर यहाँ देखो हम लोग A का एफिशिएंसी निकाल चुके हैं 4, तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना, A का एफिशिएंसी 4 है तो B का एफिशिएंसी 1 हो जाएगा, 5 से सब्ट्रैक्ट कर लिए, तो 1 से काम करेगा, 1 के एफिशिएंसी से, मतलब 110 दिन में काम कंप्लीट करेगा। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड। नेक्स्ट, ओके, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है क्या, देखो A और B एक कार्य को 25 दिन में पूरा करते हैं, चलो ठीक है। A प्लस B किसी काम को 25 दिन में पूरा करते हैं, ओके। B अकेले उस कार्य का 33 होल 1/3%, तो 33 होल 1/3% कितना होता है, जानते होंगे, 1/3 होता है। तो क्या बोल रहा है कि B ना काम के 1/3 भाग को कितने दिन में पूरा करता है, 15 डेज में, ओके। तो फ्रैक्शन हटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिन मल्टीप्लाई हो जाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 15 3 45। अब इनका और इनका एलसीएम ले लो, ओके। तो एलसीएम लोगे आप लोग तो 2 to 5 हमारा टोटल वर्क निकल गया, ये टोटल वर्क निकल गया फ्रेंड, समझ में आया। चलो तो इनका एफिशिएंसी क्या निकल जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 25 9 जा होता है, 2 to 5, और इसको डिवाइड करोगे 45 से, ओके। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 5 पंचों के 20 हो जाएगा, 25। हाँ ठीक है फ्रेंड, 5 आ जाएगा यहाँ पे, B का अकेले का एफिशिएंसी 5 आएगा। अब आगे बोला जा रहा है ये अकेले उस कार्य का 4/5वां भाग कितने दिन में करेगा, ठीक है। ए के बारे में पूछा जा रहा है, तो B का एफिशिएंसी हमारे पास कितना है, 5 है ना, तो A का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा ना, 5 और 9, ठीक है। तो 2 to 5 का 4/15वां भाग कौन से एफिशिएंसी से करेगा, A का एफिशिएंसी 4 है, कर लें सॉल्व, ओके फ्रेंड। 15 का स्क्वायर होता ही है 2 to 5, 4 कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो ये कितने दिन में कर लेगा, 15 दिन में वो काम कंप्लीट कर लेगा, ओके। आई होप कि समझ में आया होगा फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओके फ्रेंड, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर है, ओके फ्रेंड। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू फ्रेंड।